हर हर महादेव साथियों, आपस में अपनी पसंदीदा कहानी मेरी जिंदगी हो तुम भाग 65 आज जिंदगी अपनी याद में पहली बार साहिर के केबिन में आई थी। बड़े से खूबसूरत केबिन को बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। साहिर को अपनी जिंदगी में सादगी पसंद था तो केबिन भी उतनी ही सादगी से पर पूरी तरह से आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित था। दीवारों पर हल्के व्हाइट कलर के पेंट थे तो फर्श पर इंपोर्टेड टाइल्स लगे हुए थे। बड़ी बड़ी खिड़कियों पर व्हाइट के साथ गहरे नीले कलर के पर्दे की मैचिंग थी। जिंदगी अपनी बड़ी बढ़िया आंखों से पूरी तरह से साहिर के केबिन की एक एक चीज को देख रही थी और साहिर उसके साथ खड़ा चुपचाप उसको देख रहा था। चारों तरफ से नजर घूमने के बाद जब जिंदगी की नजर उसके टेबल की तरफ गई तो साहिर की चेयर के पीछे लगे हुए बड़े से शमशेर सिंह राणा और रानी सा की तस्वीर पर रुकी। मेन गेट से एंटर करते वक्त उनकी बड़ी सी आदमकद मूर्ति बाहर ग्राउंड में लगी हुई थी, जिसे खूबसूरत रंग बिरंगे पत्थरों का छोटा सा घर बनाकर से छत से कवर किया आ हुआ था। अंदर रिसेप्शन के पास भी उनकी और उनकी पत्नी की तस्वीर फूल माला चढ़कर लग आई हुई थी, लेकिन यह तस्वीर सबसे अलग थी। जिंदगी तेजी से उसे तस्वीर के पास आकर खड़ी हुई। इस तस्वीर में शमशेर सिंह राणा और रानी सा की तस्वीर पर कोई फूल माला चढ़ाई हुई नहीं थी, क्योंकि वह दोनों ही केवल अकेले नहीं थे। उनकी गोद में मुश्किल से 3 या 4 महीने का एक बच्चा था। जिंदगी ने अपनी आंखें अब साहिर की तरफ घुमाई थी। ये आप है? जिंदगी ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। साहिर हल्के से मुस्कुरा दिया। काश कि मैं इतना ही छोटा होता तो आज माँ सा और बाब आसा की गोद में होता। साहिर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उसे मुस्कुराहट के पीछे कितनी गहरी उदासी छुपी हुई थी वह जन जिंदगी समझ सकती थी। बोलते भी साहिर की आवाज कुछ भारी सी हो गई थी। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए जिंदगी के पास आया और उसने अपने चेयर को जोर से घुमा दिया। चेयर 2-3 राउंड घूम गई। इस चेयर पर बैठकर मैं पूरे राणा एम्पायर के फैसले को लेता हूं। सारा राणा एम्पायर यही ये ऑपरेट होता है, पर इस कुर्सी के जो सबसे सही अधिकारी थे वह इस चेयर पर बैठ ही नहीं सके। साहिर अपने सामने लगी हुई दीवारों को देखकर बोल रहा था। जिंदगी की नजरें जब उसकी आंखों का पीछा करते हुए वहां पर गई तो वहां दीवारों पर उसके दोनों भाइयों और भाभियों की तस्वीर लगी हुई थी। अब धीरे धीरे साहिर की बातों का मतलब जिंदगी समझ रही थी। साहिर तो घर में सबसे छोटा था। उससे पहले भी उसके बड़े भाई इस कुर्सी के अधिकारी थे। बहुत कुछ था जो साहिर के दिल में फंसता था कि अगर आज यह सब होते तो जिंदगी इस तरह की नहीं होती। बड़ों के होते हुए छोटों पर जिम्मेवारी आती ही कहाँ है, और साहिर के हिस्से की जिम्मेदारी संभालने के लिए तो बहुत लोग थे, पर किस्मत ने ऐसा खेल रचा था ये सारी जब जिम्मेदारी उसके ऊपर पड़ गई थी और वह भी समय से पहले पड़ चुकी थी। आरा बचपन न जाने कहाँ इन जिम्मेदारियां के तले दब चुका था, और इस चीज का एहसास जिंदगी को साहिर की नजरों को देखते हुए हो रहा था, क्योंकि अभी भी साहिर की नजर कभी बड़े राणा सा की गोद में पड़े लिए हुए साहिर पर होती थी तो कभी इस चेयर पर। मेरे लिए तो बाबा सा ने कभी भी इस कुर्ती को सोचा ही नहीं होगा। शायद इसीलिए कभी भी बाबा सा ने मुझे इस कुर्सी पर बैठे हुए नहीं देखा, और अगर आज वह होते तो मेरी जरूरत इस जगह पर होती भी नहीं। मेरी सबसे अच्छा ये जगह तो यही है। साहिर ने धीरे से तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहा। आवाज अब ज्यादा ही भारी हो गई थी। शायद आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उक रुक कर बोल भी रहा था, और जिंदगी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले। पर साहिर को इस हाल में देखना भी जिंदगी के लिए बहुत मुश्किल था। राणा सा उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर साहिर के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। साहिर हल्के से नम आंखों के साथ मुस्कुरा दिया। जानती हो जिंदगी, बहुत मुश्किल से मैंने ये तस्वीर खोज कर निकली है और उसे यहां लगवाया है। पता है क्यों? साहिर ने पूछा। जिंदगी ने इनकार हिला दिया। इस तस्वीर के यहां होने से एहसास होता है कि मैं बाबासा के साथ हूं या फिर बाबासा मेरे साथ है।
देख रही हो इस तस्वीर को? प्रेम काकोसा बताते हैं कि पहले मैं मासा की गोद में था, लेकिन तस्वीर खिंचवाते वक्त जैसे ही बाबा आए, मैं रोने लगा और जब तक उन्होंने मुझे अपनी गोद में लिया नहीं, तब तक मैं चुप नहीं हुआ। कहना तो वह बहुत को छा चाह रहा था, लेकिन शायद शब्द साथ नहीं दे रहे थे। वह चुपचाप इस तस्वीर को देख रहा था। जिंदगी चुपचाप उसकी बातों को सुन रही थी। कुछ देर के लिए ये कमरे में शांति हो गई थी। शायद साहिर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तो जिंदगी चुप-चुप साहिर की तरफ देख रही थी। अचानक जिंदगी को जाने क्या हुआ कि वह धीरे से आगे बढ़कर साहिर के सीने से लग गई। साहिर ने उसे अपने बाहों में कसकर समेट लिया और एक गहरी सांस छोड़ी। शायद इस सहारे की उसे जरूरत थी। आज जिंदगी में उसके पास एक तो साथी था जो उसका दर्द बिना कहे समझ रहा था और उसे बांटने की कोशिश भी कर रहा था। जिंदगी उसकी सच्ची साथी। साहिर ने अपने चेहरे को जिंदगी के बालों में छुपा लिया और रे धीरे उनमें अपनी उंगलियां चलाने लगा। दिल में बहुत कुछ भरा हुआ था जो कि इन बेचैनियों के रूप में बाहर आ रहा था। कभी कभी मुझे लगता है कि जो ऐसे मैं इस दर्द के साथ जीना सीख लिया है, क्योंकि यह दर्द में हर रोज महसूस करता हूं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि यह दर्द है एक नए रूप में मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जिंदगी में जब कभी भी कोई खुशी या दर्द का मौका होता है, तो यह दर्द और भी शिद्दत से भरकर आता है। जब तकलीफ सामने आती है तो वो लगता है जैसे कि बाबा सा होते, तो आज यह तकलीफ मेरे सामने नहीं होती। आज ये काम मुझे नहीं करना पड़ता, पर फिर भी यह सोचकर कर लेता हूं कि बाबा सद आ होते तब भी मैं ये करता। मैं उन्हें यह परेशानी में पड़ने नहीं देता, लेकिन न जब खुशियां आती है तो मेरे पास यह बहाना भी नहीं होता। सबसे ज्यादा खुशियों के मौके पर यह दर्द मुझे कभी भी ढंग से खुश होने के लिए ये नहीं देता। ऐसा लगता है कि आज जिंदगी कुछ और होती जब अगर यह दर्द साथ ना होत। ऐसा आपको लगता है राणा सा, पर ऐसा है नहीं। वह जहां भी है खुश है और आपको देखकर तो वह आप पर बहुत नाज करते होंगे। पर इस तरह से जब आप अपने आप को दुखी करते हैं तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता होगा। वह भी दुखी हो जाते होंगे। अपनी समझदारी से इतने कम शब्दों में जिंदगी को समझाते हुए बना। जिंदगी ने कहा, कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं थी और ना ही जिंदगी बोलना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसकी चोंच थोड़ी सी भी खुली तो वो कुछ ज्यादा ही स्लिप हो जाती है। ये भी सही है। साहिर ने एक नज़र जिंदगी को देखा और फिर अपन ए बाबा का और मासा की तस्वीर देखकर मुस्कुरा दिया। खैर छोड़ो, इन सब चीजों को तुम बताओ, तुम्हें मेरा केबिन कैसा लगा? आपका केबिन बहुत खूबसूरत है। जिंदगी ने सच्चे दिल से तारीफ की। चलो आओ तुमको तुम्हारा केबिन दिखलाता हूं। मेरा? जिंदगी ने हैरानी से साहिर की तरफ देखा। हाँ, इसके सामने वाला केबिन मैन ये तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। वैसे तो ये सामने वाली टेबल भी तुम आरे लिए डाल रखी है, पर एक अलग से भी तैयार करवा दिया है। आगे सब कुछ इस एम्पायर की मालकिन के मूड के ऊपर डिपेंड होगा कि वो कहाँ बैठकर काम करना ज्यादा पसंद करती हैं। सब कुछ तो तुम्हारा ही है। जहां मन करे वहां से काम करो। बोलते हैं हुए साहिर की आंखों में कुछ शरारत नाच रही थी। जिंदगी की पलकें तो खुद यह बात सुनकर ही झुक गई थी। जब भी साहिर उसे अपनी मालकिन न कहकर सम्मान देता था, तो न जाने दिल में क्या होने लगता था कि जिंदगी से खुशी संभाले नहीं संभालती थी और शर्म भी इस अमाउ टी में टूट कर आती थी। और इतना समय साहिर को वापस अपना साम्राज्य पाने के लिए काफी था। उसने झटके से जिंदगी के हाथ को खींचा और फिर से उसे अपने बाहों में पकड़ लिया। बोलिए मैडम, क्या इरादा है आपका? आपके केबिन में चलते हैं या फिर यहीं से काम शुरू करते हैं? मुझे यही पसंद है। जिंदगी ने अपने चेहरे को साहिर के सीने में छुपाते हुए कहा। एक ही लाइन में मासूम सी जिंदगी ने अपने सारे हथियार डाल दिए थे। वैसे भी राणा सा सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता छोड़ते कहाँ थे।